वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिमी और मैंने क्रैक किया है एसएससी सीपीओ 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट। और आज की इस जीएस की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन आना बनता ही है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड अगर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा because that is also one of the most important topics. So without any delay, let's get started. और एटलीस्ट इन अमेंडमेंट्स को आपको याद करके जाना ही है। प्लस आपको याद कैसे करना है, जैसा मैं बोलूंगी एज इट इज याद करना है। लाइक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, जिससे कि आप भूले ना कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में आया था। सो नंबर 1 इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, जिससे क्या हुआ था, 9th शेड्यूल ऐड हुआ था टू प्रोटेक्ट लैंड फॉर्म्स एंड ऑल्सो 3 रेस्ट्रिक्शंस ऐड हुए थे फ्रीडम ऑफ स्पीच में। सेकेंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956, जिसमें जो ऑलरेडी इंडिया डिवाइडेड था पार्ट ए बी सी डी में, उसको हटाकर उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 10th CA एक्ट ऑफ 1961, जिसके थ्रू नागर एंड दादर हवेली यूनियन टेरिटरी की तरह आई थी। अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 12th CA एक्ट ऑफ 1962, जिसके थ्रू इंक्लूजन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962, जिसके थ्रू 371A आर्टिकल से स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे नागालैंड के लिए। अगला है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962, जिसके थ्रू पौंडीचेरी 4 चीजों से मिलकर बना है, दैट इज पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम। तो 14th CA के थ्रू हमने पौंडीचेरी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। नेक्स्ट इज 21st CA एक्ट ऑफ 1967, जिसके थ्रू सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड एज 15th रीजनल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 24th वन, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट की अप्रूवल जरूरी कर दी गई थी अमेंडमेंट के लिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बहुत ज्यादा, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, जिसके थ्रू प्रिंसली स्टेट्स को अबॉलिश किया गया था। नेक्स्ट इज 36th CA ऑफ 1975, जिसमें सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया गया। अगला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 42nd CA एक्ट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इसके थ्रू प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। हमेशा पूछते हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ऑल्सो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को 4th A पार्ट में ऐड किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 44th CA एक्ट ऑफ 1978, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, और उसको 300A आर्टिकल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, जिसके थ्रू वोटिंग की एज 21 से 18 कर दी गई थी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 69 CA एक्ट ऑफ 1991, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 71st CA एक्ट ऑफ 1992, जिसके थ्रू नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शेड्यूल 8 में ऐड किया गया था। इसको आप नमक की तरह याद कर सकते हैं, न म क, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। नेक्स्ट इज 73 CA एक्ट ऑफ 1992, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। सेम 74th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, म्यूनिसिपैलिटीज को दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 86th CA एक्ट ऑफ 2002, इसके थ्रू एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। आर्टिकल 21A में ये मेंशन किया गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, ये एज याद रखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसमें आर्टिकल 51A ऐड किया गया था, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एंड ऑल्सो चेंज सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, जिसमें चाइल्ड केयर कंपल्सरी कर दी गई थी 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज 89 CA of 2003,
जिसमें नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज का गठन किया गया था। शेड्यूल कास्ट को डाला गया था आर्टिकल 338 में एंड शेड्यूल ट्राइब्स को 338A में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 100th CAA एक्ट ऑफ 2015, जिसमें पहले शेड्यूल में चेंजेस किए गए थे रिगार्डिंग लैंड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 101 CAA एक्ट ऑफ 2016, जिसके थ्रू जीएसटी ऐड किया गया था, जीएसटी काउंसिल की फॉर्मेशन हुई थी और उसको डाला गया आर्टिकल 279A में। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 जो 2018 में हुआ था एंड इट इज फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019, जिसके थ्रू ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अगला इंपॉर्टेंट ये है 105th ऑफ 2021, जिसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी आइडेंटिफिकेशन दी गई है। और जो लास्ट एंड लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसमें 33% ऑफ सीट्स इन डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विमेन के लिए रखी गई है। सो गाइज, इन सारे अमेंडमेंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिस पे मैं इसका PDF डाल दूंगी एंड ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड ऑल्सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक वीडियो जिसमें आपको बताऊंगी CPO के एग्जाम के पहले आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, सब्जेक्ट वाइज आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है एंड आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा।